हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस प्रजापति आपका प्रिंस प्रजापति स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज देखिए, मैं मूल विधि का ये टॉपिक लेकर आया हूं जो मोटरयान अधिनियम से संबंधित है। जो मोटरयान वाहन अधिनियम 1988 के तहत जो एग्ज़ाम में यानी कि यूपीएसआई में इससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये मोटरयान अधिनियम जो अधिनियमित यानी कि पारित कब हुआ था तो 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ था। 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ था। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1989 में लागू हुआ था। इसमें कुल अध्याय, इस पूरे मूल विधि की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मोटरयान अधिनियम की बात कर रहे हैं कि मोटरयान अधिनियम में कितनी अध्याय हैं। तो 14 अध्याय हैं। कुल मोटरयान अधिनियम में कुल धाराएं कितनी हैं? तो 217 हैं। कुल अनुसूचियाँ 2 हैं। पहली अनुसूची अनिवार्य सड़क चिन्ह, मतलब जो अनिवार्य सड़क चिन्ह, सड़क पे जो अनिवार्य चिन्ह लगाए थे ना, उसके लिए अनुसूची है। और दूसरी अनुसूची हटा दी गई। संशोधन 2019 में सुधार, अभी जो 2019 में संशोधन हुआ था उसमें सुधार हुआ था। सुधार कैसा हुआ था कि जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा है और वो ज़्यादा स्पीडिंग ले रहा है गाड़ी की, तो उसे पहले क्या हुआ था 1988 में कि 100 रुपये 200 रुपये जुर्माना ले लिया जाता था। लेकिन अब 2019 के बाद जो संशोधन हुआ है तो अभी जुर्माना 5000 रुपये ले लिया जाता। पहले क्या हुआ था मतलब कि 2000 रुपये, जैसे पहले 100 रुपये ले लिए जाते थे, तो जो गाड़ी तेज़ चलाने वाला व्यक्ति था वो आसानी से 100 रुपये तो लगते थे पहले, लेकिन अभी जो 5000 रुपये देना पड़ता तो उसको भी समझ में आ जाती तो कितने रुपये लगते हैं। तो अभी जो संशोधन 2019 में हुआ, लागू 1 सितंबर 2019 में हुआ था। धारा 1 क्या कहती है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। हमने पढ़ा था आरटीआई में संक्षिप्त नाम किसके बारे में? संक्षिप्त नाम यानी कि वो आरटीआई के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ रहे हैं मोटरयान वाहन अधिनियम के, यानी कि संक्षिप्त नाम मोटरयान अधिनियम। और विस्तार, जी विस्तार कहाँ है? जिस पूरे भारत में है। धारा 2 परिभाषा कहती है। धारा 2 के में अनुकूलित यान, अनुकूलित यान जैसे एडेप्टेड व्हीकल कहते हैं, शारीरिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रारूप और निर्माण किया गया है। धारा 2 के फर्स्ट ए में कहा गया है कि एग्रीगेटर, एग्रीगेटर का मतलब होता है कि डिजिटल माध्यम बाजार स्थान, यानी कि डिजिटल मध्यम बाजार स्थान जो यात्री तथा ड्राइवर के बीच परिवहन हेतु संपर्क का माध्यम बखता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि धारा 2 के 2 में कहा गया है कि आर्टिकुलेटेड वाहन। आर्टिकुलेटेड वाहन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वाहन जिसके साथ सेमी ट्रेलर जुड़ा, यानी कि सेमी ट्रेलर का मतलब क्या होता है? ट्रॉली, जैसे ट्रैक्टर में ट्रॉली जुड़ी रहती है वैसे ही सेमी ट्रेलर जुड़ा रहता है। धारा 2 के 4A में कहा गया है, धारा 2 के 4A में कहा गया है कि सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा यानी कि अवैतनिक सेवा दंड जो दंड के रूप में इस एक्ट के रूल का उल्लंघन करने वाले को दी जाती है, जो दंड के रूप में इस एक्ट के रूल का उल्लंघन करने वाले को दी जाती है। ये धारा 2 के 4A में कब आया था? 2019 में, 2019 के संशोधन में आया था। धारा 2 के 5 में कहा गया है कि कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जैसे बस का कंडक्टर, वह व्यक्ति जो जो यात्री से किराया लेता है वही तो कंडक्टर होता है। किस में कहा गया? धारा 2 के 5 में। व्यक्ति जो बस, मान लो जैसे कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर किस धारा में है? तो धारा 2 के 5 में है कंडक्टर। लेकिन कंडक्टर का काम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं? इम्पोर्टेंट धारा नहीं होती, धारा इनकी अंदर की चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर कंडक्टर के बारे में आ गए तो 5 ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे दिए जाएँ, जैसे वह व्यक्ति जो मतलब कंडक्टर के बारे में क्या है? यात्री से किराया लेता है, एक ऑप्शन ये मिलेगा।
यात्रियों को इन एग्जिट को कंट्रोल करता है? ये होगा एग्जिट मतलब बाहर, अंदर, अंदर बाहर, इसी का तो मतलब होता है कंडक्टर का। एक अन्य कार्य भी कंडक्टर के हैं और एक होगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन लगाओगे इनमें से कोई नहीं। जैसे धारा 2 के 7 में कहा है ठेका गाड़ी। ठेका गाड़ी मतलब ऐसी गाड़ी वाहन जो यात्रियों को भाड़े पर किराए पर उनके गंतव्य स्थान तक ले जाता है। मतलब धारा 2 के 7 में कहा गया है कि ठेका गाड़ी के बारे में बताया गया है। ऐसी गाड़ी वाहन जो यात्रियों को भाड़े पर किराया पर उनके गंतव्य स्थान तक ले जाता है। धारा 2 के 8 में कहा गया है कि व्यापारी व्यवसायी मतलब व्यापारी या व्यवसायी एक ही चीज़ है, जो चेचिस से जुड़ने के लिए गाड़ी की बॉडी बनाता है। अब चेचिस मतलब क्या होता है? जैसे कभी कोई वाहन देखा होगा या खुद घर ही में वाहन है जैसे मोटरसाइकिल, ठीक है, तो उसका जो चेचिस नंबर है ना, अगर मोटरसाइकिल का जो गाड़ी की प्लेट भी हटा दी जाए, कोई सोचता है कि मतलब मैं पकड़ूंगा नहीं, गाड़ी की प्लेट हटा दो आगे पीछे दोनों साइड की, लेकिन क्या होता है कि जो गाड़ी के अंदर चेचिस नंबर होता है ना, तो गाड़ी की चेचिस नंबर वो कभी हट नहीं सकता, क्योंकि वो उस पर जो मतलब उस पर वो खुद ही के डलता है, मतलब खुदरा होगा डलता है। तो उसी के बारे में कहा गया है 2 के 8 में कि जो चेचिस से जुड़ने के लिए गाड़ी बॉडी बनाता है, जो वाहनों की मरम्मत करता है, जो वाहनों की खरीद फरोख्त करता है, वही तो व्यापारी है, व्यापारी है। धारा 2 के 9 में कहा गया है कि चालक की परिभाषा, सिर्फ चालक की परिभाषा है। धारा 2 के 10 में इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट लगाओ, जी इम्पोर्टेंट है, जी इम्पोर्टेंट। धारा 2 के 10 में कहा है चालक अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति का मतलब क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा किस में है? सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा बताओ, डेफिनेशंस, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ डेफिनेशंस। धारा 2 के 11 में कहा गया कि शैक्षणिक संस्थान बस, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बस, ऐसी बस जिसका मालिकाना ये हक किसी शिक्षण संस्थान के पास है और जो केवल स्कूल कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान, स्कूल कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान के छात्रों या स्टाफ के लिए उपयोगी है, छात्रों या स्टाफ के लिए उपयोगी है। धारा 2 के 12 में कहा गया है किराए की परिभाषा। देखो धारा 2 के 10 में कहा गया है, तो क्या कहा गया था धारा 2 के 10 में? हमने पिछले में पढ़ा था कि धारा 2 के 10 में कहा गया था कि किसकी परिभाषा? ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा। और धारा 2 के 12 में कहा गया कि किराए की परिभाषा। धारा 2 के 12 के ए में स्वर्णिम घंटा। अब स्वर्णिम घंटा का मतलब क्या होता है? स्वर्णिम घंटा। धारा 2 के 12 की धारा 2:12 के ए में कहा गया है स्वर्णिम घंटा। स्वर्णिम घंटा मतलब चोट लगने के बाद का पहला घंटा। उदाहरण, चोट 4 PM पे लगी, समझना। अगर मतलब स्वर्णिम घंटा क्या होता है? जैसे चोट 4 PM पे लगी, ठीक है, तो 4 से 5 बजे का 1 घंटा हुआ, यानी कि चोट लगने के बाद का पहला घंटा होता है स्वर्णिम घंटा। धारा 2 के 13 में कहा गया है, जी कब जोड़ा गया था? अच्छा, धारा 2 का 12 कब जोड़ा गया था? 2019 में जोड़ा गया था। क्यों अभी जोड़ा गया था जी? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जी कि धारा 2, मेन धारा होती है 2, अगर 2 के साथ में ए लगा दिया या बी लगा दिया या सी लगा दी, समझो वो जुड़ा है, वो जोड़ा गया है, ठीक है। तो धारा 2 के 12 अभी जुड़ा था 2019 में, जो आया था ना, कि मतलब कितना लेना है, जो बिना हेलमेट के बाइक चलाता है उस पर कितना लेना है, जो 3 व्यक्तियों को एक मोटरसाइकिल में बैठाता है उस पर कितना लेना है। तो मतलब जी अभी 2019 में आया था। धारा 2 के 13 में कहा गया है कि माल की परिभाषा, यानी कि सामान, पशुधन, कोई भी अन्य वस्तु जिसको हम परिवहन करके ले जा सकते हैं, जिसको हम परिवहन करके ले जा सकते हैं छोड़कर, यानी कि जीवित व्यक्तियों को छोड़कर, वाहन के साथ उपयोगी सामान छोड़कर, वाहन के साथ उपयोगी सामान छोड़कर। नोट में क्या है? मनुष्य का व्यक्तिगत निजी सामान माल नहीं है। मान लो मनुष्य का व्यक्तिगत निजी सामान माल नहीं है,
मोटर कार से जुड़े ट्रेलर माल नहीं है। मोटर कार से जुड़े ट्रेलर में रखा सामान माल नहीं है। धारा 2 की 16 कहती है कि भारी माल वाहन जो हैवी गुड्स व्हीकल है ना, हैवी गुड्स व्हीकल, जो धारा सेक्शन 2 के 16 में कहा गया है, 2 के 16 में कहा गया है कि हैवी गुड्स व्हीकल यानी कि भारी माल वाहन, ऐसा पूरा वाहन ट्रैक्टर हो, रोड रोलर हो। रोड रोलर का मतलब होता है जिसमें वो हम कहते हैं बेलन, जो गट्टी कूटती है ना रोड पे, उसी के बारे में बताया गया। अन्य जिसका बिना लदे भार 12,000 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब बिना लदे यानी कि जैसे मान लो कोई जैसे ट्रक है, ट्रक पे जो बिना लदे माल 12,000 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। धारा 2 के 17 में कहा गया है कि भारी यात्री मोटर वाहन, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, सार्वजनिक सेवा वाहन, निजी सेवा वाहन, ओमनी बस और शैक्षणिक संस्थान बस। शर्त बिना लदे वाहन का भार 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। धारा 2 को 17 यानी कि भारी वाहन के बारे में बताता है। 2 के 17 भारी वाहन के बारे में बताता है। नेक्स्ट, धारा 2 के 19 में कहा गया है कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति यानी कि लर्नर लाइसेंस, लर्नर पहले अगर लाइसेंस बनवाना पड़ता है तो पहले लर्नर लाइसेंस बनता है, यानी कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति लर्नर लाइसेंस बनता है और इसके बाद बनता है जो ओरिजिनल। तो धारा 2 के 21 में कहा गया है कि हल्का मोटर वाहन, लाइट मोटर व्हीकल, ऐसा वाहन जिसका भार बिना लदे 7500 किलोग्राम से ज़्यादा ना हो। मतलब 7500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या क्या आता है? परिवहन बस, ओमनी बस, मोटर कार, ट्रैक्टर और रोड रोलर। धारा 2 के 21 ए में कहा गया है कि विनिर्माता, मैन्युफैक्चरर की परिभाषा है इसमें। धारा 2 के 21 ए में जो मोटर यानों के निर्माण में लगा हुआ है। धारा 2 के 22 में कहा गया है कि बड़ी टैक्सी की परिभाषा, बड़ी टैक्सी की परिभाषा वह मोटर वाहन जो 6 से ज़्यादा और 12 से कम यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। मतलब 6 से ज़्यादा होना चाहिए और 12 से कम होना चाहिए बड़ी टैक्सी में। चालक शामिल नहीं है, चालक वो शामिल नहीं है, चालक तो अलग से वो, मतलब 6 से ज़्यादा 12 से कम चालक को छोड़कर। किराए पर चलित हो, चल रही हो, यानी कि अधिकतम 12 + 1 जो चालक है, ये एक तो चालक है यानी कि चालक समेत को जोड़कर यानी कि 13 हो सकते हैं। धारा 2 के 25 में कहा गया है कि छोटी टैक्सी की परिभाषा यानी कि मोटर कैब, ऐसा मोटर वाहन जिसमें अधिकतम 6 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इन 6 यात्रियों के में ड्राइवर शामिल नहीं है, किराए पर चलती हैं ये। ड्राइवर शामिल नहीं यानी कि 6 तो यात्री हो गए और 1 हो गया चालक ड्राइवर, जो किराए पर चलती हैं। ये छोटी टैक्सी किराए पर चलती हैं। जैसे धारा 2 के 26 में कहा गया है, धारा 2 के 26 में कहा गया है कि मोटर कार की परिभाषा, क्या किसकी परिभाषा? धारा 2 के 26 में कहा गया कि मोटर कार की परिभाषा, मोटर कार की परिभाषा क्या क्या आता है इसमें कि परिवहन बस आती है, ओमनी बस आती है, रोड रोलर आता है, ट्रैक्टर आता है, मोटर कार आता है। इसमें मोटरसाइकिल शामिल नहीं है, इसमें मोटरसाइकिल शामिल नहीं है। धारा 2 के 27 में कहा गया है कि मोटरसाइकिल की परिभाषा किसमें कहा गया है? धारा 2 के 27 में 2 पहियों होना ज़रूरी है। मोटरसाइकिल 2 पहिया तो होती है, 1 पहिया थोड़ा हो सही। उनके साथ एक सहयात्री गाड़ी जोड़ी जा सकती है। सहयात्री गाड़ी मतलब जैसे शोले फिल्म में वो जय और वीरू की गाड़ी थी ना, बगल पे एक ट्रॉली जोड़ दी जाती थी, तो उसके साथ एक सहयात्री जोड़ी जा सकती है, तभी भी मोटरसाइकिल है वो। तथा
हटाई जा सकती है। और धारा 2 के 29 में कहा गया है कि ओमनी बस की परिभाषा, वह बस जो 6 से ज़्यादा यात्रियों के लिए बनी है। अच्छा, धारा 2 के 29 में कहा गया है ओमनी बस की परिभाषा, वह बस जो 6 से ज़्यादा यात्रियों के लिए बनी है। इसमें ड्राइवर शामिल नहीं है, मतलब 6 से ज़्यादा बैठ सकते ओमनी बस में। धारा 2 के 31 में कहा गया अनुज्ञा की परिभाषा मतलब परमिट की परिभाषा किसमें है? तो वो धारा 2 के 31 में है। धारा 2 के 1 का यदि धारा 2 या तो ए कह दूँ या तो का कह दूँ या तो आ कह दूँ। धारा 2 के ए में कहा गया है ई गाड़ी, ई रिक्शा की परिभाषा किसमें है? धारा 2 के ए में। जो भाड़े किराए पर चलाई जाए, 3 पहिए वाली होना जरूरी है, अधिकतम 4000 वाट की बैटरी से चलने वाली होनी चाहिए। धारा 3 में कहा गया है जी, धारा 2 के ए इम्पोर्टेंट है, धारा 3 इम्पोर्टेंट है। चालन अनुज्ञप्ति यानी कि ड्राइवर लाइसेंस की आवश्यकता। धारा 3 में कहा गया है कि ड्राइवर लाइसेंस की आवश्यकता। और धारा 2 की 10 में कहा गया था क्या? धारा 2 की 10 में कहा गया था कि ड्राइवर लाइसेंस की परिभाषा, किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन तभी चलाया जाएगा जब उसके नाम से उसके पास ड्राइवर लाइसेंस हो। मतलब अगर किसी के पास वाहन है और पुराना वाहन किसी ने खरीद लिया है लेकिन दूसरे के नाम, तो तभी चलाया जाएगा जब उसके नाम हो जाए वो वाहन। तो किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन की तभी चलाया जाएगा जब उसके नाम से उसके पास ड्राइवर लाइसेंस हो। दंड यानी कि पनिशमेंट, इसमें मतलब जैसे अगर किसी के पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे का वाहन है, उसने खरीद लिया है, तो इसमें दंड का प्रावधान भी है। अगर पकड़े जाने पर एक धारा 181 कहती है कि यदि बिना डीएल के यानी ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो जेल 3 महीने तक, फाइन 5000 रुपये जुर्माना देने पड़ेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने किसी का वाहन खरीद लिया, मान लो पुराना वाहन खरीद लिया और वो किसी के नाम है और वो अपने नाम, जिसने खरीदा वो अपने नाम नहीं करवाया, मतलब करवा रहा और वो वाहन चला रहा है, अगर उसके पास ड्राइवर लाइसेंस और वो उसी का मतलब वाहन नहीं है, तो पकड़े जाने पर 3 महीने की तो जेल हो सकती है और 5000 रुपये जुर्माना हो सकते हैं। धारा 4 कहती है कि मोटर व्हीकल चलाने के लिए आयु के संबंध में, मतलब धारा कहती है 4, अगर मोटर वाहन चला तो रहे लेकिन आयु भी के संबंध में तो होना चाहिए। कैसे? 18 साल से कम आयु का अगर व्यक्ति चला रहा हो मान लो, तो उसके लिए दंड है। 18 साल की कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में वाहन नहीं चलाएगा। 16 साल की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति अधिकतम 50 सीसी की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। मान लो अगर जिस व्यक्ति ने, जो बच्चा 16 साल का है और गाड़ी चलाने के लिए इच्छुक है, तो वो 50 सीसी की गाड़ी चला सकता है। यानी कि जैसे अभी जो डीलक्स गाड़ी तो होती है मान लो 100 सीसी की, तो वो नहीं चला पाएगा। लेकिन उससे भी छोटी यानी कि 50 सीसी की गाड़ी, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ी जैसे पल्सर तो होती है 125 सीसी, 150 सीसी, और बुलेट होती है 350 सीसी, और अपाचे होती है 150 सीसी, तो मतलब 50 सीसी की चला सकता है 16 साल का बच्चा। इसमें दंड है, धारा 181 कहती है कि वही दंड मिलेगा जो धारा 3 के उल्लंघन पर मिलता है। अब धारा 3 का उल्लंघन मतलब क्या था? हमने पढ़ा धारा 3 का उल्लंघन यही था कि अगर किसी वाहन, मान लो कोई भी व्यक्ति है और उसका वाहन उसके नाम नहीं है और पकड़े जाने पर ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं है और वाहन नाम भी नहीं है, तो उसके 3 महीने की तो जेल होगी और 5000 रुपये का जुर्माना होगा। इसी में वही दंड लिखा है। अगर जो व्यक्ति 18 साल से कम आयु का व्यक्ति चला रहा हो गाड़ी, तो उसके लिए यही दंड है। धारा 6 ड्राइवर लाइसेंस सब रखने की शर्तें, मतलब अगर ड्राइवर लाइसेंस कोई व्यक्ति रख रहा हो तो कैसे,
मतलब लर्नर लाइसेंस यानी कि होल्डर अपना लाइसेंस उपयोग करने के लिए अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता। और धारा 7 कुछ वाहनों के लिए LL देने की शर्तें। परिवहन बसों को चलाने के लिए LL तभी दिया जाएगा तब आपके पास 1 साल तक ड्राइवर लाइसेंस मतलब LMB मोटर का ड्राइवर प्राप्त हो, DL प्राप्त हो। 18 साल से कम आयु वाले को बिना गियर मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए। LL लर्निंग पेरेंट्स मतलब LL को मतलब होता है लर्नर लाइसेंस, उसके पेरेंट्स की लिखित सहमति के बिना नहीं दिया जाएगा। नोट, ये नियम ही ई-रिक्शा गाड़ी पर लागू नहीं होते। धारा 10 DL के फॉर्म व कंट्रोल के बारे में बताता है। धारा 10 क्या कहता है? DL के फॉर्म ऑफ कंट्रोल के बारे में बताता है। जैसे DL जी है, इसका फॉर्म कैसे, नाम, पिता का नाम भरो इसमें, मतलब तो फॉर्म के बारे में बताता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जा रहे हो तुम, तो धारा 10 के बारे में फॉर्म दे दिया, उन्हें पकड़ा दिया कि फॉर्म भरो इसको, तो वो धारा 10 कहती है कि फॉर्म के बारे में बताता है। और धारा 6 कहती है कि रखने की ड्राइविंग लाइसेंस रखने की शर्तें, धारा 6 कहती है। धारा 7 कहती है कुछ वाहनों के लिए LL देने की शर्तें। देखो, DL रखने की शर्तें धारा 6 कहती है, और LL मतलब लर्नर लाइसेंस देने की शर्तें धारा 7 कहती है। और धारा 10 कहती है कि DL का फॉर्म यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म। धारा 12 कहती है मोटर ड्राइविंग स्कूल इंस्टीट्यूट का विनियमन यानी कि रेगुलेशन का लाइसेंस होना चाहिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में जो इसका शेष बचा है वो करवाया जाएगा। धन्यवाद।